हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है रात का टाइम और मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिनर। तो आज डिनर में बन रहा है हमारे यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी। हम दो ही लोग हैं तो पूरी पनीर एक ही बार में मैं नहीं बनाती हूँ। पनीर के दो पार्ट में मतलब डिवाइड करके फिर उसी को बनाती हूँ, नहीं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, बच जाती है सब्ज़ी। तो जो है सब्ज़ी पनीर की मैं सिंपल से ही बनाती हूँ। प्याज को ऐसे लंबे चॉप करके और फिर बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से भी। नहीं तो वैसे मैंने कई बार आप लोगों के साथ में रेसिपी भी शेयर की है, जैसे शाही पनीर बनती है या अलग तरीके से थोड़ा डिफरेंट मैं कुछ बनाऊँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा अलग खाने का मन करता है। मतलब जैसे डेली बनाते हैं वैसे से थोड़ा हटके अगर बनाओ तो अच्छा भी लगता है, वरना वो सिर्फ एक ही जैसा थोड़ा खाने में ऊब जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा अलग तरीके से इस बार मैं कर रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ। साथ ही जो है रोटियां भी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम 9 बजे का हो गया था या 8:30 9 ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो हस्बैंड जो है अंदर बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उतनी देर तक मैं भी पढ़ ही रही थी। मैंने कहा जब मैं किचन में जाऊँगी तभी दोनों काम साथ में ही कर लूँगी, सब्जी रोटी दोनों ही। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बना ली है, बस इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊँगी और पनीर डाल दूँगी। आजकल मैं इसी तरीके से रात के कामों को कर रही हूँ। मैंने जैसा कि कई बार बोला भी है, मेरा एक रूटीन कभी भी फिक्स नहीं रहता है, हमेशा टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। अब क्योंकि आजकल जैसे मेरे हस्बैंड स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल में पेपर चल रहे हैं, तो सुबह जल्दी चले जाते हैं 7:30 या 8 बजे के करीब। तो मुझे उसी हिसाब से देखना होता है कि मैं जल्दी उठूँ तो फिर सबसे पहले किचन वगैरह के काम निपटा दूँ, उसके बाद जो बाकी के घर के काम हैं वो करूँ। और दोपहर को थोड़ा जल्दी आ जाते हैं 2 बजे के करीब, तो इतने तक मेरा दोपहर का काम हो जाता है। तो इसी तरीके से ना जैसे जैसे मतलब हस्बैंड की स्कूल या उनका काम जो है चलता रहता है, अलग अलग रूटीन बदल बदल के, उसी तरीके से मेरा भी चेंज होता रहता है। तो आजकल जो है रात का खाना हम थोड़ा लेट से खा रहे हैं, 9 बजे के करीब। तो मैं उतना ही कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक जो है खाना बने। और साथ ही क्या है कि अब जैसे मतलब पढ़ाई भी चल रही है हम लोगों की, तो पढ़ाई के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना ही पड़ता है, चाहे रात को निकालें या दिन को। तो काम मैं कोशिश करती हूँ जल्दी ही कर लूँ, क्योंकि टाइम से जैसे काम हो जाता है ना, तो उसके बाद बिल्कुल इंसान टेंशन फ्री हो जाता है और फिर मैं किचन वगैरह के काम निपटा के आराम से चली जाती हूँ। तो अभी बस मैंने खाना बना लिया है और अब किचन को क्लीन कर दूँगी। अभी हमने खाना खाया नहीं था और सारा का सारा जो डिनर था वो मैंने अंदर रूम में रख दिया था, वहीं पे बैठ के हम लोग खाते हैं खाना। तो तब तक जब तक मतलब वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, क्योंकि अभी ऐसा है कि एकदम से गरम गरम खाया नहीं जाता है, तो जब तक वो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए ठंडा रहेगा तब तक मैं अपने किचन के काम निपटा दूँगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रात का काम होता है किचन को क्लीन करने का, तो मैं हमेशा रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठ के एक तो दिमाग थोड़ा फ्रेश रहे कि किचन साफ़ सुथरा मिल जाए। जहाँ पर काम करना होता है वही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर पूरा दिन मूड ख़राब ही रहता है। तो आजकल मेरा इसी तरीके से चलता रहता है रूटीन। जब तक हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तब तक मेरा किचन का पूरा काम हो जाता है, मतलब सारी चीज़ों को हटाकर साफ़ करना। और अच्छा रहता है ऐसे, मतलब क्या होता है ना, किचन में गंदगी नहीं होती है या फिर कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। वरना मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसी डर से मुझे मदानी दिन में 3-4 बार साफ़ करना पड़ता है किचन को। उसके बाद जो है नीचे ये फ़र्श साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर मुझे बस पोछा लगाना था, झाड़ू हम लोग रात को नहीं लगाते हैं, तो सिर्फ पोछा ही लगता है, थोड़ा गीला करके अच्छे से साफ़ हो जाता है फ़र्श। और वैसे भी सुबह तो हम लोग झाड़ू पोछा करते ही हैं, इतना गंदा नहीं रहता। बस ये होता है कि जो आटा गिरता है, यानी कि जो हम रोटी बनाते हैं थोड़ा बहुत उसका आटा गिर जाता है, तो वो भी साफ़ हो जाता है इस तरीके से। और बस रात का मेरा ये काम निपट गया है। अब सुबह मॉर्निंग में जो है मुझे एकदम अच्छा फ्रेश काम करने के लिए किचन मिलेगा और मुझे अच्छा लगता है इसी तरीके से काम करना। तो उसके बाद अब हम लोग करेंगे डिनर। तब तक मैं यहाँ पर ये काम निपटा चुकी थी और साथ ही मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो रात को हम लोग 1 कप दूध ज़रूर पीते हैं। तो बस अभी ये सारा किचन का काम निपटाने के बाद देखिए मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है और दूध रखा हुआ है। साथ ही हम लोगों ने खाना खा लिया था। रात का डिनर करने के बाद हमेशा 10-20 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हम लोग यहाँ आगे छत में जो है ना घूमने आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि खाने का पाचन हो जाता है, खाना पच जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा पेट भरा भरा सा रहे। और वॉक तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको अपना पेट कम करना है या जो थोड़ा चाहते हैं अपना वेट थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो 1 घंटे की वॉक ज़रूर करिएगा। 1 घंटे की वॉक अगर आप हर दिन करोगे ना, तो
100% आपका पेट कम हो जाएगा। बीच में मेरी दवाइयाँ चल रही थी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया था। और मेरी तो पहले से ही आदत है, मैं खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करती हूँ, तो उससे काफ़ी हद तक असर पड़ा था। और यहाँ पर मैं दूध लेके आ गई हूँ। दूध में मैं थोड़ा सा घी डाल के पीती हूँ। और टाइम आप लोग देख ही सकते हैं, 9:30 बजे का हो रहा है। हस्बैंड ने पूरे बेड में जो है ना एक तरह से किताबें फैलाई हुई रहती हैं। तो चलिए फिर अब मिलती हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, टाइम वही है 7 साढ़े 7 बजे का, 7 बजे का ही है, क्योंकि 7:30 8 तक तो जो है हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला, उनके स्कूल में पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो जल्दी जाना पड़ता है टीचरों को। और फटाफट से फिर मेरा भी ये होता है कि काम टाइम से हो जाता है, अच्छा लगता है, मतलब अगर टाइम से हो जाए। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, चाय और सब्ज़ी जो है कल रात की ही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मैं ज़्यादा सब्ज़ी वैसे तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर बन जाती है तो फिर मॉर्निंग में वो सब्ज़ी चल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम थी, सब्ज़ी खूब बची हुई थी, तो हम दोनों के लिए हो जाता। और आज मुझे जाना था अपने मायके, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत टाइम से मैं मायके नहीं गई हूँ। तो बस ऐसे ही जाती हूँ, मॉर्निंग में जाती हूँ और शाम होती ही मैं इधर आ जाती हूँ वापस। तो उसी वजह से जो है ना, मुझे अपने काम भी देखने थे। ये तो है नहीं कि मतलब काम छोड़ के मैं चली जाती, क्योंकि क्या होता है ना, फिर अगर आज मैं एक दिन का भी छोड़ दूँ तो फिर अगले दिन को मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और मेरी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए मैंने अलग से टाइम निकाला रहता है। मतलब एक तरफ से आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम टेबल है जो बना रहता है, और उस टाइम टेबल के अंदर अंदर मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। अब मैं दोनों में से किसी भी एक काम को छोड़ नहीं सकती हूँ। कई बार मतलब कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि इतना ज़्यादा क्या काम है, तो सिर्फ घर के काम देखना ही एक हाउसवाइफ़ की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, उससे आगे भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अभी हम इतने भी मतलब इस हिसाब से भी हमारी एज नहीं गई है कि हम हाथ पे हाथ रख के बस बैठे रहें। जब हमने पढ़ा है, पढ़ाई की है, मतलब इतने तक हमने किया है कि बचपन से लेके और जहाँ तक भी पढ़ा है, पढ़ाई होती है। तो ऐसा शादी के बाद तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम बस हस्बैंड के जॉब के ही भरोसे रहें कि वो हमें पैसे दे तब हम खर्च करें। हमें खुद से भी कुछ सीखना चाहिए और ख़ुद भी इंडिपेंडेंट बनना चाहिए कि कहीं पर अगर हम हमारी जॉब लग जाए या हम खुद से पैसे कमाएं, तो उस चीज़ का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो इसीलिए मुझे कई बार ऐसे ना कमेंट आते हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि काम सिर्फ घर के ही नहीं होते हैं, जो हमारा पढ़ाई का काम होता है वो भी उसी हिसाब का लेवल का होता है, हार्ड वर्क होता है। कैसे एक हाउसवाइफ पूरे घर को देखकर उसके साथ ही अपनी पढ़ाई को भी महत्व देती है, टाइम निकालती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस उसी लिए जो है ना मुझे करना पड़ता है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि टाइम से निपटा देती हूँ मैं कामों को। तो उसके बाद जो है मैं अंदर आ गई थी, थोड़े बहुत ही सर्दियों के कपड़े, जैकेट वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैं उनको फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी। अब तो काफ़ी स्पेस हो गया है अलमीरा पे। और साथ ही ये बुक हमेशा मुझे इस तरीके से ना सेट करके रखनी पड़ती है, और अगर मैं इन्हें हटा के कहीं दूसरी जगह रख दूँ तो फिर ये पूरा घर छान मारेंगे और पूरे घर को मतलब ऐसे ना तहस नहस हो जाता है, इधर उधर चीज़ों को फैला देते हैं। तो इनकी चीज़ों के साथ मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, इनको आसानी से मिल जाए वहीं पर रखती हूँ। तो वहीं पर मैंने सोफ़े में ही वो सारी बुक को सेट करके रख दिया है, थोड़ा अच्छे से मैनेज करके। और इसके बाद मेरी नज़र पड़ गई थी शीशे में, मैंने खुद को देखा तो मेरी नज़र मेरे आईब्रो पे पड़ गई थी। बहुत ज़्यादा थिक हो गए थे, मतलब इतने ज़्यादा, बहुत टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे। तो मैं अब क्या है ना, मैं खुद ही घर में ही कर लेती हूँ थ्रेडिंग वगैरह। बहुत ईजी रहता है। हम लोग जिस काम को बहुत मुश्किल समझते हैं ना, वो उतना मुश्किल होता नहीं है। करना बस इतना है आपको कि अगर आप एक बार पार्लर में गए हुए हो तो आप देखिए आपकी हेयर ग्रोथ किस हिसाब की हो रही है, तो बस उतने ही हेयर को आपको रिमूव करना है। मेरे पास ये फेस रेज़र है, तो इससे बहुत इजी रहता है। मैं इसी से अपनी थ्रेडिंग करती हूँ, और आप अपनी आंखों से देख ही सकते हो, मैंने खुद घर में किया है। और एक ये होती है आईब्रो पेंसिल, तो इस पर ये आईब्रो सेट करने के लिए दिया रहता है। इसी से थोड़ा बहुत करके जो है ना, मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि मुझे किस हिसाब से हेयर को रिमूव करना है। तो उसके बाद जैसे ही आईब्रो बन जाते हैं, मेरी थ्रेडिंग हो जाती है कंप्लीट। मैं उसके बाद क्या करती हूँ, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि चाहे आप थ्रेडिंग करवाओ जो धागे वाली होती है, या फिर आप ये रेज़र से थोड़ा थोड़ा करके बाल कट करो, बहुत सेम वही होता है, कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। आप मेरे आईब्रो से पता लगा ही सकते हो, तो आप लोग भी घर में इस तरीके से कर सकते हो। और हमारे यहाँ पे तो ना इतना हाई फाई रेट बोलते हैं कि मतलब हेयर ग्रोथ तो इतनी जल्दी जल्दी हो जाती है, 1 महीने में 2 बार जाना पड़ जाता है। उससे अच्छा खुद घर में ही कर लो। तो ये भी मैंने अब सीख लिया है, तो मैं अब
इस तरह का मेरा खर्च बचा हुआ है कि मैं बार बार ना जाऊं पार्लर में। ये काम बस थोड़ी सी सावधानी से करना पड़ता है, बाकी खुद ही हो जाता है। उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह, बाहर की साफ़ सफाई, रूम को थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्थित करना, ये सारे काम मेरे हो गए थे। तो फिर मैं इत्मीनान से बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ और फ़ोन में थोड़ा बहुत कुछ चला लेती हूँ, क्योंकि अकेले अकेले खाना खाने का मन भी नहीं करता है। अगर फ़ोन में कोई सीरियल वगैरह चला लिया या किसी का व्लॉग देख लिया, कुछ भी जो मुझे पसंद है वही थोड़ा बहुत 5-10 मिनट के लिए, जब तक मेरा नाश्ता होता है तब तक के लिए मैं करती हूँ। और फ़ोन मेरे हाथ में तब तक के लिए ही रहता है। ज़्यादा मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा देखती रहूँ और टाइम बर्बाद करती रहूँ, क्योंकि पहले मेरे बीच में एक बार ऐसी आदत हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा रील्स देखने लगी थी। उसके चक्कर में ना कब मेरे 1-2 घंटे बर्बाद हो जाते थे पता भी नहीं चलता था। तो उसके बजाय मैं अब अपने कामों में ज़्यादा फोकस करती हूँ। थोड़ा सा देखूँगी किसी टाइम पे, लेकिन तुरंत बंद करके फ़ोन को साइड रख देती हूँ। उसके बाद जो है मुझे अभी बहुत सारे काम थे, बर्तन वगैरह धुलने थे, किचन क्लीन करना था और साथ ही थोड़े बहुत कपड़े थे हस्बैंड के, तो उन्हें भी धुलना था, क्योंकि कल संडे है और इस वजह से ना मुझे आज ही सारे कामों को देखना था। तो फटाफट से मैं निपटा रही थी सारे काम। तो क्या थे, मतलब ऐसा है कि थोड़े बहुत कपड़े भी थे। अब एक साथ अगर मैं संडे के लिए ही सोच के रखूँ, वो भी हाथ वाले कपड़े, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाथों पे भी दर्द होने लगता है। थोड़ा थोड़ा ना आदत छूटने लगी है, पर फिर भी उतना नहीं है कि मैं मशीन पे ही डिपेंड रहूँ। मैं अपने आप ही अपने कामों को करती हूँ। जो गंदे कपड़े होते हैं उन्हें तो हाथ से ही धुलना पड़ता है, बाकी जो ये बेडशीट वगैरह हैं छोटी मोटी, तो इन्हें मशीन में डाल देती हूँ। तो ये था कि मुझे, मतलब टोटल मेरे दिमाग में ये था, मुझे आज सारे काम करने हैं तभी मैं जाऊंगी उधर। तो बस मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि मैं अपने काम कर रही हूँ, उसके बाद जो है मुझे लेने आ जाना। तो यहाँ से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बीच रास्ते में क्या है कि बंदर वगैरह मिलते हैं, तो हाथ से ना थैले छीन लेते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, मैं उसे ही बुलाती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन वगैरह सेट कर दिया है, काम मेरा निपट चुका है। तो इन कपड़ों को मैं नाश्ता करने से पहले ही जो है ना भिगो के गई थी पानी में, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से मतलब साफ़ हो जाए। नहीं तो क्या होता है ना, एकदम से उसी टाइम पे नहीं हो पाता है ये साफ़, तो इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और बस यहाँ पर मेरा यही एक काम था जो कि मुझे करना था। इसके बाद मैं नहाई थी और नहाने के बाद तुरंत रेडी होके फिर मैं उधर चली गई थी। तो उधर का मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हर बार वीडियो शूट करना मुझे ठीक नहीं लगता। वहाँ पर मैं अपनी मम्मी के साथ बातें करती हूँ और मेरी मम्मी भी अकेली ही रहती है, तो हम लोग आपस में बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब दिल को सुकून मिल जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं बाहर धूप में, काफ़ी अच्छी खासी तेज़ धूप लगी हुई है। तो ये सारा काम निपटाने के बाद अब मैं चलती हूँ अपने मायके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।